Good morning, students. I am Rekha Sharma, your home science teacher. Today we will start a new chapter number 3, infancy यानी शैशवावस्था, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक रहती है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे डिफरेंट फेसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो कोई छोटा नवजात बच्चा है उसके कौन कौन से डेवलपमेंट उसके होते हैं। जैसे हम सबको पता है कि छोटे बच्चे से जब बड़े होना शुरू होते हैं तब सबकी फिजिकल डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले जो हमारा शरीर है वो बड़ा होने लगता है। दूसरा होता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों, जैसे बच्चों का उछलना, कूदना, चढ़ना सीढ़ी पे, हाथों पैरों को चलाना, किक करना, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मोटर डेवलपमेंट के अंदर आता है। थर्ड आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सामाजिक विकास, कि बच्चा जो है अपने परिवार के साथ घुलना मिलना शुरू कर देता है। शुरू में ही बच्चा किसको जानता है, सिर्फ अपनी मदर को, लेकिन धीरे धीरे वो अपने फादर को, अपने दादा दादी, नाना नानी, आस पड़ोस के जो भी उसको खिलाने के लिए आते हैं, वो धीरे धीरे सबको जानना शुरू कर देता है। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, यानी वो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, पहले तो वो सिर्फ अपनी माँ से ही प्यार करता है, लेकिन अगर उसकी माँ को कोई और उस समय जब वो पास में हो छूता है तो उसको गुस्सा आने लगता है कि भाई ये तो मेरी माँ है। सिर्फ भावनात्मक तौर पे जुड़ जाता है बच्चा, वो भी उसका डेवलपमेंट होने लगता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें भाषा धीरे धीरे, शुरू में बच्चा क्या करता है, सिर्फ हंसता है, रोता है, धीरे धीरे वो हूँ, हाँ, आई, ओ, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं। माँ बोलना शुरू करता है, जैसे बाबा को बा, धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपने साइन लैंग्वेज से, पर शुरू में साइन लैंग्वेज होती है लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉपर लैंग्वेज सीखने लग जाता है। तो ये उसका डेवलपमेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। जैसा मैंने अभी बताया था कि हमारे ऑर्गन्स, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी ग्रोथ होना शुरू होती है। जैसे छोटे बच्चे की तो हड्डियाँ भी छोटी होती हैं और साइज़ भी छोटा होता है, मसल्स भी छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी एनलार्ज होते हैं, उनका साइज़ भी बढ़ता है, और उनके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो कैपेसिटी है, फिजिकल कैपेसिटी है, वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इन सब को कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमारी बोन्स, हमारी मसल्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और उसके साथ साथ हमारी फिजिकल कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज होती है, जो हमारी बॉडी है वो भी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो ये सारी जिसके अंदर हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें आती है फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। अब हम देखते हैं छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे क्या, पहले तो घुटने चलाता है, क्रोनिंग बोलते हैं उसको, धीरे धीरे वो चलना शुरू कर देता है। चलना तो नहीं, पहले खड़ा होना शुरू करता है, उसके बाद वो कदम बढ़ाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती है। फिजिकल डेवलपमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे वेट डेवलपमेंट। बच्चा जब पैदा होता है 2.5, 3, 3.5, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो वजन होता है उसका, हाँ, तो धीरे धीरे उसका वेट भी इंक्रीज़ होता है, उसकी जो हाइट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है, और उसकी जो बॉडी का प्रोपोर्शन है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब वेट डेवलपमेंट जैसा हमें पता ही है कि जब अभी मैंने ये चीज़ बोली थी कि जब बर्थ होता है तब 2.5 किलो या 3 किलो का होता है, और 1 ईयर तक बच्चा 9 या 10 किलो का हो जाता है। हाइट भी, वेट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे जो हैं वो वेट डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हाइट डेवलपमेंट। हाइट डेवलपमेंट एट द टाइम जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे उसकी हाइट होती है 18 to 20, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो पढ़ना शुरू हो जाता है। जो बॉयज़ होते हैं वो गर्ल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबे होते हैं। बॉयज़ की जो हाइट है वो 3 ड्यूरिंग द 4 मंथ और 8वें महीने में 25 से 27 तक हो जाती है। तो ये जो हाइट है उसकी, ये धीरे धीरे बढ़ती है और रैपिडली बढ़ती है, इंक्रीज जल्दी जल्दी होने लगती है। अब हम बात करें बॉडी प्रोपोर्शन की, तो बॉडी प्रोपोर्शन क्या होता है, ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे डिफरेंट प्रोपोर्शन होते हैं, जैसे हेड हो गया, हमारे पार्ट्स होते हैं, फेस हो गया, हैंड एंड फीट हो गया। तो इन सारी चीज़ों की जो लेंथ होती है वो भी इंक्रीज होती है, और जो हमारी बॉडी है वो ग्रो करती है। देखो हेड जो होता है, छोटा बच्चे का हेड छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका हेड भी बढ़ने लगता है। जो फेस होता है वो भी बहुत छोटा सा होता है जब छोटा बच्चा होता है, लेकिन बड़े धीरे धीरे उसका फेस भी बढ़ने लगता है। उसी तरीके से हाथ पैर, उसके जितने बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। जो बोन्स हैं
हम सबको पता है कि जब हम बड़े हैं उनकी हड्डियाँ होती हैं 206, लेकिन आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी 300 हड्डियाँ होती हैं जो बहुत सॉफ्ट होती हैं और बहुत स्मॉल होती हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल यानी लचीली भी होती हैं। और जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है कैल्शियम डिपोजिशन होने लग जाता है, तो जो बोन्स हैं वो क्या होती है और स्ट्रांग होती हैं और वो जुड़ के क्या हो जाता है, अभी देखो पहले 300 थी अब 206 हो गई, तो क्या हो गया कि उन हड्डियों से हमारे जॉइंट्स बने जिनके कारण हम वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी बोन्स हैं वो स्ट्रांग बनती है मदर मिल्क के कारण। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं हम सबको पता है, फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमारी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे इसमें क्या क्या है, ये सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, यूरिनरी हो गए, नर्वस सिस्टम हो गया, तो ये सारे जो है ये भी धीरे धीरे डेवलप होते हैं। टीथ जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसके दांत नहीं होते, लेकिन 6-7 महीने बाद उनके दांत आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं इन नंबर्स, और हम लोगों के देखे जाए तो 30 to 32 तक होते हैं। तो ये धीरे धीरे आने शुरू होते हैं, लेकिन ये गिरते भी हैं। आप सबको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत आते हैं और उसके बाद उनके दांत गिरते हैं। 5 साल से उनके दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो उन दांतों की जगह पे नए दांत आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे फिजिकल उसके अंदर आती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है चीज़ों के बारे में। जैसे स्किन हो गई तो उससे हमें टच का पता लगता है, आईज़ हो गई उससे हम देख सकते हैं, कानों से हम सुन सकते हैं, नोज से हम स्मेल कर सकते हैं और जो टंग है उससे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, इनका भी डेवलपमेंट होता है। पहले क्या होता है कि बच्चा पहचान नहीं पाता कि आवाज़ किसकी है, धीरे धीरे उसको पहचान होने लग जाती है। इट्स मीन उसका डेवलपमेंट हो रहा है, हियरिंग डेवलपमेंट हो रहा है। आंखों को भी धीरे धीरे पहचान होने लग जाती है कि हाँ भाई ये जो लेडी है ये मेरी मदर है, ये जो लेडी है ये हमारी पड़ोसन है, या ये लेडी मेरी बुआ है। तो धीरे धीरे इनकी भी पहचान होने लगती है और ये भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करें नर्वस सिस्टम की। बच्चों का जो नर्वस सिस्टम है वो भी उतनी ही जल्दी डेवलप होता है जैसे और अदर ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। वो भी धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है और 16 साल की उम्र तक वो पूरा फुली मैच्योर हो जाता है। और 24 साल में इसका जो 3/4 पार्ट होता है एडल्ट का, उसके ब्रेन का वेट उस जितना हो जाता है 16 साल में। अब डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचन शक्ति है वो भी डेवलप होती है। छोटे बच्चे को अगर हम हैवी चीज़ खिलाते हैं तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है और वो भी डेवलप होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उसी तरीके से, और जो मसल्स हैं और जो फैट टिश्यू हैं वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। जो बच्चे की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। जब बच्चे के जन्म से लेकर 24 महीने तक उसका फैट इंक्रीज होता है, लेकिन 3 साल के बाद उसकी क्या होता है कि फैट तो डिक्रीज होता है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो कहाँ पे क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि वो अदर एक्टिविटीज़ करने लगता है जिसमें काफ़ी एनर्जी लगती है और इस कारण जो उसका फैट है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास को कौन कौन से तत्व हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहला हेरिडिटरी, यानी जो जीन्स के थ्रू, जैसे वंशानुगत बोलते हैं इनको हिंदी में, हेरिडिटरी यानी जैसे उसके पेरेंट्स का होगा सेम वैसा ही ट्रांसफ़र होता है बच्चे का भी। जैसे अगर किसी के मदर या फादर की हाइट छोटी है तो बच्चे की हाइट भी ऑटोमेटिकली छोटी ही होगी। बहुत कम चांस होते हैं कि वो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो। तो उसी तरीके से जो स्ट्रक्चर है, अगर कलर कॉम्प्लेक्स भी देखें, अगर माँ बाप दोनों गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा ही होगा। जो अगर मम्मी या पापा में से कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो उसका इफ़ेक्ट उसके बच्चे पे भी होता है। न्यूट्रिशंस जो पौष्टिकता होती है वो बच्चे के जैसे बर्थ से पहले भी और बर्थ के बाद भी। बर्थ के पहले कैसे, क्योंकि वो मदर की वॉम में होता है, मदर की कोख में होता है, तो जो मदर खाती है उसका न्यूट्रिशन जो है वो बच्चे को मिलता है। और बाद में कैसे इफेक्ट करता है, बाद में हम बच्चे को डायरेक्टली देते हैं।
तो इस तरीके से हम अगर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू देंगे तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, और उसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकली, उसकी जो मेंटली है वो भी, उसकी बोन्स मसल जो है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी सारे अच्छे तरीके से डेवलप होंगे। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? सबका इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो हमें और बीमारियों से बचाता है। तो उसी तरीके से बच्चे का भी, अगर बच्चा स्ट्रांग होगा और प्रॉपरली ग्रोथ करेगा तो वो भी अपनी बीमारियों से बचा रहेगा, क्योंकि सबकी बॉडी में WBC होते हैं जो हमें और डिजीज़ से फाइट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड की तरह वर्क करते हैं। तो अगर बच्चा हेल्दी होगा, बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा होगा, तो वो बीमारियों से और इन सारी बीमारियों से दूर रहेगा। लेकिन अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है तो जो इन्फेक्शन होते हैं वो बच्चे को जल्दी कैच कर लेते हैं और बच्चा वीक हो जाता है और जो उसका डेवलपमेंट है वो पीछे छूट जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है फैमिली। अगर फैमिली का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है, उसके डेवलपमेंट पे पड़ता है कि उसको कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, उसके घर का वातावरण कैसा है, अपॉर्चुनिटी यानी कितने अवसर दिए जा रहे हैं, कितना अनकरेजमेंट किया जा रहा है। कहीं कहीं पे होता है कि बच्चे को बहुत ताने दिए जाते हैं, कहीं कहीं पे ये होता है कि नहीं भाई एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत हंसी खुशी हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है, तो उसी के हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। सेक्स डिफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हमारी सोसाइटी में जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। कोई भी चीज़ हो तो बॉयज़ को ज़्यादा दी जाती है, या हमारी जो दादी नानी है तो वो बॉयज़ और गर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस करती है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई बॉय है तो वो हमारे घर का वंश चलाएगा, हमें कमा के देगा, हमारी ध्यान रखेगा, और जो गर्ल है वो क्या करेगी, भाई वो तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, हाँ तो हमारा ध्यान कौन रखेगा, वो तो अपने ससुराल वालों का ध्यान रखेगी। तो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो पौष्टिक आहार है, जो न्यूट्रिशन फूड है, वो गर्ल्स की अपेक्षा बॉयज़ को ज़्यादा देते हैं वो लोग। उनके मन में यही रहता है कि नहीं भाई बॉय जो है उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, बहुत सारा काम करना है, इसलिए जो बॉय है उसके लिए जो पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये गलत है। देखा जाए तो जो लेडीज़ हैं, जो औरतें, जो लड़कियां हैं, उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद भी और बेबी भी वही डिलीवर करती हैं, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ये भी एक काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, काफ़ी इफ़ेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक। तो हमारी सामाजिक यानी समाज में हमारा कैसा कितना सम्मान या कितनी वो इज्जत है। इकोनॉमिक यानी आर्थिक, तो हमारी आर्थिक कंडीशन कैसी है कि हम अपने बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन, क्लोथ्स, हाइजीनिक कंडीशन दे सकते हैं क्या, हेल्दी रिक्रिएशन, अच्छा मतलब मनोरंजन के लिए अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बच्चे के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हमारी इनकम अच्छी है, हमारी सैलरी अच्छी है, तो हम अपने बच्चे को सारी चीज़ें दे सकते हैं, गुड फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हमारी इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है तो हम बच्चों को ये चीज़ें नहीं दे पाएंगे, और इस कारण बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सारे टॉपिक्स थे। अब इसके बाद है मोटर डेवलपमेंट। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो जैसे बच्चे के फिजिकली, नर्वस सिस्टम, मसल्स, बोन्स, ये सारी चीज़ स्ट्रांग होती है, उसी हिसाब से वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उछलना, कूदना, देखिए ये सारे जो है, स्माइल करना, होल्डिंग ऑफ ऐसे हेड स्किल्स, सिटिंग, बैठना, उछलना, स्माइल करना, अपने पैरों को कूदना, ये सारे जो हैं ये मोटर डेवलपमेंट के अंदर ये स्टेप्स आते हैं। पेरेंटल पीरियड हो गया, मोटर डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ यानी जन्म के बाद, जैसे आंखों को हिलाना, स्माइल करना, अपने सर को पकड़ के रखना, कचिंग करना। 3 महीने के बाद क्या करते हैं कि आंखों की मूवमेंट करते हैं, इधर उधर घुमाने लग जाते हैं, फिर फेस को देख के स्माइल करना भी शुरू कर देते हैं। अपने सर को, मतलब अपने गर्दन को वो होल्डिंग हेड, मतलब ये नहीं है कि अपने हाथों से पकड़ेंगे, नहीं। जब बच्चा छोटा होता है तो हमें उनके नेक के पीछे हाथ लगाना होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना सर संभाल नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे वो अपना सर संभालने लगते हैं, हमें उनके पीछे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसको बोलते हैं होल्डिंग हैंड। हैंड स्किल्स, हाथों से पकड़ना,
जैसे टच करना, ये सारी जो है ये स्किल्स जो आते हैं मोटर डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। 4 to 6 मंथ के अंदर क्या होता है, बच्चा बैठना शुरू कर देता है। धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, पिलो लगा के बच्चे को बिठा सकते हैं। हाँ, हैंड स्किल क्या होता है कि बच्चा चीज़ों को छूता है, पकड़ता है, बॉटल को गिरा सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखना। चश्मा पकड़ना, जैसे दादा दादी कोई उसको लेते हैं, उन्होंने चश्मा लगा रखा है, वो उसको पकड़ लेते हैं। क्रॉलिंग हो गया, ये करना शुरू कर देते हैं। स्टैंडिंग, खड़ा होना, वॉकिंग, अपने हाथों का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोटर स्किल के अंदर आती हैं। 1 to 2 ईयर्स में क्या करता है, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है, रनिंग करता है, जंपिंग करता है। 2 और 3 ईयर्स में क्या करता है कि पेंसिल पकड़ लेता है, ड्राइंग कर लेता है। देखिए ये बच्चा ड्राइंग कर रहा है, ये बच्चा जो है ये कार चला रहा है जैसे, और ये जो है ये डांस कर रही है म्यूज़िक पे। तो ये सारी जो है ये हमारे मोटर स्किल के अंदर आते हैं। धीरे धीरे अपने बालों को कंघी करना, कुछ भी बॉक्स को बंद करना, खोलना, अपनी मदर के ड्रेसिंग अप में देखना, उनके जो ड्रेसिंग टेबल उसको खोलना बंद करना, गेट खोलना बंदना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोटर स्किल के अंदर आते हैं और ये बच्चा धीरे धीरे करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मोटर स्किल के अंदर आती हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोटर डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करते हैं। पहला है हेरिडिटरी, यानी माँ या बाप जो हैं उनके जीन्स के थ्रू बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे इससे पहले ही मैंने एग्जांपल दिया था, माँ बाप हेल्दी है तो बच्चा भी हेल्दी होगा। अगर माँ बाप में से किसी की हाइट लंबी है तो बच्चे की हाइट भी लंबी ही होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। दूसरा न्यूट्रिशन, यानी बच्चे को कितना हेल्दी फूड देते हैं हम, उसके हिसाब से उसके मोटर स्किल यानी उसका डेवलपमेंट होता है। इम्यूनाइजेशन, यानी हम ऐसे कौन सी चीज़ें उनको दे रहे हैं जिससे वो बीमारी से बचा रहे, और प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन देना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट, बच्चे को चैलेंजिंग कुछ ना कुछ नए गेम खिलवा रहे हैं जिससे उनकी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है, और साथ में हेल्दी मतलब अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, बच्चे को कोई डर नहीं, जैसे हर तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये एनवायरनमेंट जो है ये भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर। बच्चे जो है उसको एक्टिविटीज़ काफ़ी एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं, जैसे खेलना, दादा दादी पार्क ले जाते हैं, बच्चे वहाँ पे भी खेलते रहते हैं। उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले, गेन नॉलेज, खेलते खेलते भी बच्चों को नॉलेज दी जाती है। ये एक बहुत अच्छा चांस होता है जिसमें हम बच्चे का जो सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ हैं उनमें डाल सकते हैं, जैसे ब्लॉक्स बनाना या कुछ वर्ड्स से खेलना, प्ले विद वर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम उससे बच्चे का जो माइंड है वो भी तेज होना शुरू करता है। इसके अलावा कुछ बैडली इफ़ेक्ट होते हैं मोटर डेवलपमेंट के, जैसे इन हेल्थ, जो अगर बीमार है तो बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। हेरिडिटरी फैक्टर, इसमें क्या है कि पेरेंट्स और मतलब मदर या फादर किसी भी अगर बचपन में प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाए थे तो उसका भी इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे के ऊपर आता है। इम्बैलेंस फूड, यानी प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है तो बच्चा अनहेल्दी होगा और एक दूसरे से बीमारियों को भी अट्रैक्ट करेगा। तो इस कारण जो इम्बैलेंस फूड है, अगर वो हम बच्चे को अगर बैलेंस डाइट देंगे तो वो बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा बीमारियों से और वो हेल्दी रहेगा। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी बच्चे के साथ कोई खेलने वाला ना हो, उसको इनकरेज करने वाला ना हो। फिज़िकल और जो मोटर डेवलपमेंट है उसके लिए गेम्स का खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गेम्स के अंदर क्या होता है कि हमारी फिज़िकल एक्टिविटी, हम फिज़िकली इंडल्ज हो जाते हैं। तो इंडल्ज के कारण क्या होता है कि हमारी फिज़िकल जो लेबर है वो ज़्यादा होता है और उसके कारण ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो हमारी बॉडी का जो जैसे जंपिंग हो गया, साइकिल हो गया, रनिंग हो गया, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है जिसके अंदर हमारा बॉडी जो है वो ज़्यादा वर्क करती है, ज़्यादा लेबर करती है, तो इसमें हमारी मोटर स्किल्स अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ये ना मिले तो बच्चे का इस पे भी इफ़ेक्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी भावनात्मक तौर पे जो बच्चे का विकास होता है उसको बोलते हैं इमोशनल, यानी संवेगात्मक विकास। तो ये एक ऐसा है कि जो बच्चा है ना बचपन से ही अनुभव करता है, जैसे
कि खुश होना, गुस्सा करना, किसी से जलन होना, किसी से घृणा करना, तो ये सारे जो हैं वो डिफरेंट्स हैं, डिफरेंट मूड होते हैं बच्चे के। तो देखा जाए तो ब्रिजेस है जिन्होंने इसको इमोशनल डेवलपमेंट को एक अलग डेफिनेशन दिया। उन्होंने लिखा है कि शिशु मतलब जो बच्चा है वो केवल शुरू में जो है वो एक्साइटेड होता है, एक्साइटमेंट पाई जाती है बच्चे में, लेकिन 3 महीने के बाद बच्चे को डिस्ट्रेस और मतलब खुश होना, ये सारे जो इमोशंस है ये भी बच्चे में डेवलपमेंट हो जाते हैं। अगर बच्चा दुखी है तो वो रोता है, चिल्लाता है, लेकिन जब वो खुश होता है तो हाथ मतलब मुस्कुराता है, हाथ पैर पटकता है, किलकारी मारता है। तो ये सारे जो हैं इनसे बच्चे का ये उनके मूड्स के बारे में पता लगता है। लेकिन 6 महीने के होने के बाद बच्चे को के अंदर फियर भी आ जाता है, मतलब उसे डर भी लगने लगता है, उसके अंदर गुस्सा भी आ जाता है, और 1 साल का होते होते उसको और भी बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं इस पे? सबसे पहले हेरिडिटरी। बच्चों देखो, हर चीज़ में जो फैक्टर है हेरिडिटरी कॉमन है, हर चीज़ में, चाहे हम इमोशन देखें, चाहे हम फिजिकल देखें, चाहे हम मेंटल देखें, चाहे हम सोशल देखें, हर चीज़ में ये एक कॉमन है जो हमें हर जगह देखने को मिलता है। अगर जैसे मम्मी या डैडी दोनों की जो इमोशनल स्टेज होगी वही सेम बच्चे की भी पाई जाती है। उसके अलावा मैच्योरिटी, यानी जैसे जैसे बच्चा शारीरिक मतलब फिजिकली और मेंटली रूप से मैच्योर होने लगेगा, उसके जो इमोशनल फैक्टर हैं वो भी, उसकी जो इमोशनल चीज़ें हैं वो भी मैच्योर होने लगेगी। अगर हम बात जो बच्चे की मैच्योरिटी के ऊपर ही उसके इमोशनल डेवलपमेंट भी बेस्ड होता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि अगर बच्चा फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को कोई चूहा दिखाया जाए तो बच्चा क्या करेगा, उसको देख के डरने लगेगा। लेकिन वही चूहा अगर बच्चे को हम छोटा है, जब 6 महीने का बच्चा है या 3 महीने का बच्चा है, उसको दिखाएं तो उसको पता ही नहीं होगा कि डर क्या होता है, उसको मतलब पता ही नहीं है कि वो चूहा है और हमें उससे डरना है। लेकिन 9-10 महीने के या 1 साल के बच्चे को दिखाएं तो वो देख के उसको रोने लग जाएगा। यानी ये चीज़ें हैं जिससे उसको पता लगता है कि हाँ भाई उसके अंदर डर जो है वो डेवलपमेंट हुआ है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि माँ जो होती है, बच्चे की मदर जो होती है, वो भी उनको डर बिठाती है उनके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें दिखा के। और जैसे वो अपना प्यार दिखाते हैं, हमें प्यार दिखाने के लिए मतलब लव के सिंबल्स क्या होते हैं, किस करना, हग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे को लव शो करती हैं। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे ही साइन होते हैं जिनसे बच्चे को डराया भी जाता है, जैसे आंखें बड़ी करना, अपने फेस पे गुस्सा दिखाना, एकदम सीरियस हो जाना। तो ये जो साइंस हैं ये भी बच्चे को डराने के साइन होते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग के अंदर आते हैं जो हम बच्चे को देते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ। जो बच्चे की हेल्थ, अगर बच्चे का हेल्थ अच्छा होगा तो उसके इमोशंस पे वो कंट्रोल कर पाएगा। अगर उसका हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो चिड़चिड़ा रहेगा, छोटी छोटी बातों पे एक्साइटेड भी हो जाएगा और उसी टाइम पे वो इमोशनल भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर इफ़ेक्ट करती हैं। अब अगर हम बात करें उसके माइंड की, तो माइंड भी काफ़ी डेवलप होता है, लेकिन वो भी अगर उसकी इमोशनली देखा जाए, अगर वो हेल्दी होगा तभी वो सारी चीज़ें होंगी। इसी तरीके से सोशल डेवलपमेंट, सोशल एनवायरनमेंट भी है, जैसा उसको सामाजिक वातावरण मिलेगा उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा। कंट्रोल ओवर इमोशन, यानी वो उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होगा, लेकिन वो कब होगा, जब उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो मेंटेन होगी। और वो तब होगा जब उसको हम अच्छा फूड देंगे। उससे क्या होगा, अच्छा फूड देंगे तो उसकी बॉडी हेल्थी होगी, उसका ब्लड सर्कुलेशन, जब हमें गुस्सा आता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, हमारे पल्स रेट बढ़ जाते हैं, हमारी सांसें भी बढ़ जाती हैं, और उसका जो इफेक्ट होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी आता है, हमारी आंखें भी बड़ी हो जाती हैं और इस सांसें भी अटकने लगती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे गुस्से को कंट्रोल, मतलब गुस्से को शो करती हैं। तो बच्चे को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना भी आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर था। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। जब आप चैप्टर थोरोली रीड करेंगे तो आपके और भी बहुत सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों,